फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के मुख्य एनर्जी के संसाधनों के बारे में, और उनमें भी सबसे मेन है जिनका हम बहुत पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं, कोयला या कोल। तो भारत के मुख्य जो एनर्जी के संसाधन हैं उनको मुख्य रूप से हमने दो भागों में बांटा है। एक को हम बोलते हैं कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको हम बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन, और दूसरा है नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिनको बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के संसाधन। पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों से हमारा तात्पर्य है जिनका उपयोग हम काफ़ी पुराने समय से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो पुराने समय से हम किसका उपयोग करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, तो इनका हम बहुत पुराने समय से उपयोग करते आ रहे हैं। दूसरा है नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल और बायोगैस, जिनका उपयोग हमने अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये न खत्म होने वाले संसाधन है, नवीनीकरण योग्य हैं, और ये अनवीनीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है, इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा संसाधन है, वो है कोल या कोयला। तो कोयले का उपयोग, कोयला क्या है, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। कोयला इज एन इनफ्लेमेबल मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन। कोयला जो है वो क्या है, वो हमें क्या है, इनफ्लेमेबल, वो हमें ऊर्जा देता है और जलाने योग्य है, और मेनली किससे मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन से मिलकर के कोयला बना है। ठीक है, फाउंड, कोयला कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है कोयला पाया जाता है फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, जो हमारी अवसादी चट्टानें हैं उनमें कोयला जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, मेनली क्या, कोयला पाया ही तलछटी चट्टानों में या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, यूज किया जाता है इसका फ्यूल के लिए। ठीक है, आग के लिए, हीट के लिए। ठीक है, एज ए हम खाना बनाते हैं इसके ऊपर, हीट के लिए, सेकने के लिए, सर्दियों में ठंड लगती है तब कोयला सेका जाता है, और लाइट के लिए, ठीक है, रोशनी के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, कोयले में क्या क्या कंटेन्स, क्या क्या इसमें पाया जाता है, क्या क्या होता है कोयले के अंदर। तो कोयले का अंदर होता है वोलेटाइल मेटल, वाष्पशील पदार्थ जिसे हम बोलते हैं, मॉइस्चर होता है इसके अंदर, और ऐश होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से मिलकर के कोयला जो है वो बना है। कोयला क्या है, अगर कोयले की कोई परिभाषा पूछे कि कोयले की परिभाषा क्या है, तो कोयला है, कोयला एक दहनशील, ठीक है, कंबस्टेबल मैटर इज कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोयला किससे मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के कोयला बना है। ठीक है, मुख्य किसका मिश्रण है, कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, अब ओरिजिन ऑफ कोल, कोयले का ओरिजिन, कोयले का निर्माण कैसे होता है, कोयला कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि पुराने समय में, जैसे कि अभी हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग आइलैंड्स हैं, पहले ये सभी इकट्ठे थे, तो इनका नाम था पेंजिया। ठीक है, सभी आइलैंड्स इकट्ठे थे और इनका नाम था पेंजिया, और इसके बाहर जो वाटर बॉडीज थी उन्हें हम बोलते थे पेंजियस थाला। ठीक है, तो ये जो इकट्ठे जब जुड़े हुए थे, तो पुराने समय में जब भूगर्भीय खलचनें हुई पृथ्वी के अंदर, एंडोजेनेटिक फोर्सेस ने कार्य किया, भूकंप आए, बहुत सारे ज्वालामुखी आए, उसके कारण ये पेंजिया जो है ये टूट गया और दो भागों में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले भाग का नाम हुआ अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग का नाम हुआ गोंडवाना लैंड। ठीक है जी, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो भागों में बंट गया। और भूगर्भीय हलचलों के कारण क्या हुआ कि जो वनस्पति थी, जो घने जंगल थे, वो क्या हो गए, वो दब गए पृथ्वी के नीचे। और कालांतर में जब वो दबे रहे और अंदर पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, हीट के कारण और दबाव के कारण उन्होंने अपना रंग रूप परिवर्तित कर लिया, और वो किसमें कन्वर्ट हो गए, कोयले के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण हुआ, जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि भूमि की परतों में दबी हुई वनस्पति, जो भूमि के अंदर जो वनस्पति दबी हुई है, का परिवर्तित रूप है। और जो घने वन जो थे उनके दब जाने से और अत्यधिक ताप और दबाव के कारण लाखों वर्षों बाद जो निकल करके आया, वो क्या बना, वो कोयला बना। ठीक है, तो लाखों वर्षों बाद, मतलब नॉर्मली अगर कहा जाए तो कोयला क्या है, कोयला घनी हुई वनस्पति जो है उसी का जो कन्वर्टेड रूप है, उसी का जो कन्वर्जन हुआ है, उसी को हम बोलते हैं कोयला। ठीक है, कोयले के ऊपर सारी की सारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, बहुत लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं, बहुत पुराने समय से इसका उपयोग हो रहा है, ईंधन के लिए, सेकने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हीट के लिए, लाइट के लिए। तो इसीलिए कोयले को क्या कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के साथ इसकी क्या की गई है, इसकी तुलना की गई है, इसे बोलते हैं हम ब्लैक गोल्ड। ठीक है, तो मैंने अभी भी आपको बताया, क्या बताया मैंने, कि कोयले का निर्माण ओरिजिन कहाँ से हुआ, वनस्पति के दब जाने के कारण और अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो वनस्पति थी, जो घने जंगल थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए,
कोयले में। तो बेसिकली लकड़ी का ही एक कन्वर्टेड रूप जो है वो क्या है, वो कोयला है। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ कोल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोयला कितने प्रकार का है। तो कोयला मुख्य रूप से 4 प्रकार का है जो पाया जाता है। जो सबसे पहला टाइप है, जो अच्छे प्रकार का कोयला है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एंथ्रासाइट कोल। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोल, बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट कोल और पीट कोल। ठीक है, ये 4 प्रकार का कोयला है। सबसे पहला प्रकार जिसे हम बोलते हैं एंथ्रासाइट कोल। एंथ्रासाइट कोल सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल है जो कि पाया जाता है, और इसमें 80 से 95% जो है वो कार्बन कंटेंट पाया जाता है, और जिसके कारण क्या है, ये जलने पर बिल्कुल भी धुआं नहीं देता है और ऐश नहीं देता है। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल है। बहुत धीरे धीरे जलता है, ये आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जलता है। ये हार्ड होता है और जेट ब्लैक, काफ़ी ब्लैक कलर का ये होता है, और इसमें ताप भी है जो वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, ताप अधिक होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ये सिर्फ केवल भारत में कहाँ पाया जाता है, JNK के अंदर, केवल जम्मू और कश्मीर में ये कोयला पाया जाता है जो एंथ्रासाइट टाइप का है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल। भारत में यहीं से क्वेश्चन निकल करके सामने आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार का कोयला जो है वो पाया जाता है, तो वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा कोयला जो है वो पाया जाता है भारत में। जितने भी कोल हैं चारों में सबसे ज़्यादा जो कोयला भारत में मिलता है वो है बिटुमिनस टाइप का कोल। ठीक है, इसमें कार्बन कंटेंट जो है 55 से 65% तक पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जल का भी अंश होता है, कितना होता है, 20 to 30%। ठीक है, 20 से 30% तक इसमें जल पाया जाता है, और जिसके कारण क्या है, ये थोड़ा थोड़ा धुआं भी छोड़ता है। ठीक है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का कोल नहीं है, सेकेंड कैटेगरी में यह आता है। 80% जो है, 80% इंडिया कोल इज बिटुमिनस। जैसे मैंने अभी भी बताया कि भारत में जितना भी कोयला पाया जाता है उसमें 80% जो कोयला है वो कौन सा है, वो बिटुमिनस टाइप का कोल है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए, अब यहीं से क्वेश्चन आता है गोंडवाना क्षेत्र के बारे में। जैसे कि मैंने अभी भी बताया आपको कि जब अंगारा लैंड जो पुराने समय में जो ये पैंजिया था, जो पैंजिया था, इसका ऊपर वाला भाग था, इसको हम बोलते थे कौन सा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को बोलते थे गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 लैंड थे, लेकिन जो नीचे वाला लैंड था गोंडवाना लैंड, वो भारत के कौन से क्षेत्र में है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये देखिए, ये भारत का मैप आ गया। तो भारत में जो भारत का सदर्न इंडिया है, जो ये वाला पोर्शन है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, जहाँ पर ये कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है, ये कौन सा लैंड है, ये है गोंडवाना लैंड। ठीक है, कौन सा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड, और इधर ही ये कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। तो बिटुमिनस कोयला जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, गोंडवाना लैंड में। और गोंडवाना लैंड कौन सा भाग है भारत का, जो प्रायद्वीपीय पठार, जो सदर्न इंडिया है। ठीक है, तो वहां पर प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना क्षेत्र में 90% जो कोल है वो कौन सा है, वो बिटुमिनस कोल है। ठीक है, और क्या है बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल एक गैर कुकिंग कोयल है। ठीक है, कुकिंग के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, और ये इस कुकिंग कोल के लिए इसको जो है वो आयात किया जाता है। ठीक है, तो ये कुकिंग कोल नहीं है, और जो कुकिंग के लिए हम जो कोल यूज़ करते हैं उसका हम क्या करते हैं, उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये कौन से टाइम का कोल है, कौन सी एज ग्रुप की कौन सी चट्टानों का कोयला है, ये गोंडवाना काल की चट्टानों का कोयला है। कौन सा कोयला है, ये बिटुमिनस कोल। तो बिटुमिनस कोल जो है वो कोयला है जो गोंडवाना काल की चट्टानों का कोयला है, और जो भारत के सदर्न पोर्शन में जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ पर ये पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि भूगर्भीय खलचलों के कारण जो ऊपर वाला पोर्शन था, वो कौन सा लैंड था, वो अंगारा लैंड था, और नीचे वाला लैंड था उसको क्या बोलते हैं हम, गोंडवाना लैंड। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पृथ्वी के हमारे सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक में भी गिना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा कोयला जिसका नाम है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल तीसरे नंबर पे आता है, तो जिसके कारण इसमें क्या है, ये अधिक धुआं छोड़ता है। ठीक है, और इसमें कार्बन जो है वो 45 से 55% इसमें कार्बन पाया जाता है। इसमें जल का भी अंश होता है, जल जो है वो 30 से 55% तक इसमें जल पाया जाता है। ठीक है, और भारत में, हाँ जी, भंडार कहाँ पर है सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोल का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है निकल के कि इसका भंडार और उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, कौन से राज्य करता है, तो सबसे अधिक भंडार जो है वो लिग्नाइट कोल के पाए जाते हैं तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे पाए जाते हैं, तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के भी 2 जगह हैं, कौन कौन सी जगह, नवेली और मन्नारगुड़ी। कौन से क्षेत्र हैं, 2, नवेली और मन्नारगुड़ी, 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में ये कौन सा कोल पाया जाता है, लिग्नाइट कोल पाया जाता है। इसके अलावा
यहाँ पर इसके अलावा वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरल, J&K और मेघालय, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में भी ये लिग्नाइट कोल पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इसके भंडार और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है लिग्नाइट कोल का, वो करता है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की भी दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से प्लेस से सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोल जो है वो निकलता है, तो वो है नवेली और मन्नारगुडी, ठीक है, ये दो प्लेसेस आ गए इसमें। इसके अलावा इसको लिग्नाइट कोल को कौन से नाम से जाना जाता है, लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्राउन कोल। तो मैंने बताया था कि कोल को जनरली क्या बोलते हैं हम, ब्लैक गोल्ड, और लिग्नाइट कोल को ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं चौथी क्वालिटी का कोल, जिसे हम बोलते हैं पीट। पीट जो है ये सबसे इंफीरियर क्वालिटी कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट केवल 40% पाया जाता है। इस कारण से ये करता है, जब इसको हम जलाते हैं तो ये धुआं छोड़ता है, ठीक है, और इसमें उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, और ऐश बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, पीछे ऐश बहुत ज़्यादा बच जाती है, और ये क्या करता है, ये दहन करने पर धुआं छोड़ता है। ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वुड इनटू कोल। ये पहली स्टेज है जब वुड जो है, मैंने बताया कोयले का निर्माण कैसा होता है, वुड से, तो ये पहली स्टेज है जब वुड जो है वो कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हो जाती है कोल के अंदर कन्वर्ट। तो ये पहली स्टेज है जब वुड में, जो वुड से कन्वर्ट होकर कोयला बनता है, तो ये वो वाली स्टेज का कोयला है, इसी कारण ये सबसे इंफीरियर क्वालिटी कोल है, ठीक है। अब कोयले की मैंने 4 आपको टाइप्स तो बता दी, लेकिन इसके बाद हम डिस्कस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोल से रिलेटेड, वो कौन कौन से निकल करके आएंगे कि भारत जो है वो कितने प्रतिशत कोल का उत्पादन करता है। तो भारत जो है वो 32% कोयले का उत्पादन करता है। उसके अलावा भंडार की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य, सबसे ज़्यादा भंडार भारत में कोयले के कौन से राज्य में, तो वो है झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर सबसे ज़्यादा कोयले के भंडार है। उसके बाद आगे उत्पादन, भंडार अलग चीज़ है, उत्पादन अलग है। तो उत्पादन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा स्टेट जो है वो कोयले का करता है, वो है उड़ीसा। नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़, और नंबर 3 पर है झारखंड, ठीक है। ये तीनों राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर आएगा उड़ीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर क्या आता है कि कोयले की प्राप्ति कौन से काल में हुई है। तो कोयले की प्राप्ति मैंने अभी भी आपको बताया है, गोंडवाना और टर्शरी काल में हुई है, ठीक है। जो गोंडवाना काल की चट्टानें और टर्शरी काल की चट्टानें, उन्हीं में हमें कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। भारत का विशाल कोयला क्षेत्र कौन सा है, भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला है वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अपर दामोदर वैली में। अपर दामोदर वैली में सबसे ज्यादा कोयला जो है वो पाया जाता है। और ये दामोदर वैली कहाँ पर है, ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है ये अपर दामोदर वैली, जहाँ पर 35% कोल जो है वो पाया जाता है। पूरे भारत का 35% कोल जो है वो वेस्ट बंगाल में अपर दामोदर वैली में पाया जाता है। और कौन सी जगह में पाया जाता है सबसे ज्यादा कोयला, वो पाया जाता है रानीगंज के अंदर, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है, रानीगंज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या आता है, भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा मिलता है। तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि भारत में सर्वाधिक कोयला कौन सा मिलता है, वो मिलता है बिटुमिनस कोयला। और बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा भारत के कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, वो पाया जाता है झारखंड के अंदर। क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको कि भारत में सर्वाधिक कोयले के भंडार कौन से राज्य में है, वो है झारखंड के अंदर। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला जो पाया जाता है वो कौन सा है, बिटुमिनस कोयला, ठीक है। प्रोडक्शन की दृष्टि से प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयले का कौन सा राज्य करता है, वो करता है उड़ीसा नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़। तो प्रोडक्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा कोयला सबसे पहले नंबर पर है उड़ीसा, नंबर 2 पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस युग का है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने अभी भी बताया कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला है वो कौन से युग का है, वो है गोंडवाना और टर्शरी काल का कोयला। और सब उसमें भी सबसे अधिक कोयला जो कौन सा है, वो कौन सा है, गोंडवाना। और 98% जो कोयला है वो है गोंडवाना काल का, ठीक है। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ निकाला गया। हाँ जी, भारत में कोयला सबसे पहले पुराने जमाने में तो कोयले को खुदाई करके निकाल लेते थे, लेकिन मशीनों की सहायता से सबसे पहले जो कोयला निकाला गया वो निकाला गया रानीगंज में ही, जो कहाँ पर है, जो वेस्ट बंगाल में है। और जो कब निकाला गया, 1744 में। 1744 में वेस्ट बंगाल में रानीगंज में सबसे पहले कोयला जो है वो निकाला गया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि टर्शरी कोल एरियाज, मैंने अभी भी आपको बताया गोंडवाना कोल एरियाज। तो गोंडवाना कोल एरियाज कहाँ पे बताया मैंने, गोंडवाना कोल एरियाज मैंने बताया आपको सर्दर्न इंडिया में, ठीक है, जो सर्दर्न इंडिया है। टर्शरी कोल एरियाज,
टर्शरी कोल एरियाज मैंने बताया कि भारत में कोयला जो है वो कौन से 2 कालों में वो बना गोंडवाना काल और टर्शरी कोल फील्ड्स। तो टर्शरी कोल एरियाज जो है वो कहाँ पर है? टर्शरी कोल एरियाज जो हैं वो हैं कहाँ पर है? असम में, जो माकूम में, असम में माकूम जगह है। उसके बाद है नवेली जो कि तमिलनाडु में, और पलना जो कि राजस्थान में। तो टर्शरी कोल फील्ड के 3 एरियाज हैं, असम, तमिलनाडु और नवेली। असम, नवेली जो तमिलनाडु, और पलना जो कि राजस्थान में। 3 एरियाज हैं जो कि टर्शरी कोल फील्ड्स के हैं, और उसके अलावा बाकी सभी जो एरियाज हैं वो हैं गोंडवाना काल की चट्टानों के। ठीक है, तो ये था कोल के बारे में एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोल के बारे में, और कि कोल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, क्या क्या उसके मुख्य प्रोडक्शन एरियाज हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।